मन को समर्पित करना है। कैसे मन को समर्पित करें? मन को बाबा कहते हैं मन मना भव। यह पहला मंत्र है, महामंत्र है। मन को समर्पित करना मतलब पुराने जो भी स्वभाव संस्कार मेरे सामने आएंगे, हर पल 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 में आएंगे, सबसे पहले अपने उस स्वरूप को जानो जहाँ कोई संकल्प नहीं है। वह है महसूस करने की शक्ति। बाबा उसी सत्य की महसूसता की शक्ति की बात कर रहे हैं। इसीलिए शुरू में ऐसे होगा कि कैसे अपने आप को संकल्पों से अलग करें। क्योंकि सारा कल्प ही हम संकल्पों में चले हैं, संकल्प ही हमें चलाते आए हैं। संकल्प ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव हम सारे टाइम करते आए हैं। संकल्प ही मैं हूँ, सारा टाइम ही बोलते रहता है मन। मैं अलग कैसे रहूं मन से? इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया था कि आत्मा मालिक राजा है। और आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। मतलब पहले इनको अलग समझो। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि चित्र बनाती है और संस्कार हमारे पुराने आदतें हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और यह जानो कि जो मन बुद्धि संस्कार है मन संकल्प बोल रहे हैं, बुद्धि चित्र बना रहे हैं और जो पुराने बिलीव सिस्टम संस्कार है, संस्कार को हम इम्प्रेशन कह सकते हैं।
यह सत्य है पर तुम्हारा सत्य नहीं है। यह तुम्हारे अंदर है पर यह जो मन बुद्धि संस्कार है यह सत्य है, तुम्हारा सत्य नहीं है। यह तुम्हारे अंदर है पर यह जो मन संकल्प करता है और आत्मा निरसंकल्प है। और संकल्प ड्रामा की स्क्रिप्ट के लिए दिए गए हैं। आत्मा इमेजलेस है और बुद्धि दी गई है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। आत्मा संस्कारों से परे है और संस्कार दिए हैं ड्रामा को, फिक्स स्क्रिप्ट को प्ले करने के लिए ऑटोमेटिकली। तो यह क्लैरिटी जब होगी हमारी तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कि अपने को आत्मा समझो मतलब यह है कि मैं संकल्पों से परे, इमेजेस से परे, इम्प्रेशन से परे और जो संस्कार बिलीफ सिस्टम से परे है। सिर्फ मैं एक प्योर एक्सपीरियंस हूँ जो सारे अनुभवों को जान लेती हूँ। मैं एक प्योर एवर प्रेजेंट साइलेंस हूँ जो सारे चित्रों को भी जान लेती हूँ। मैं एक चैतन्य प्योर शक्ति देह की हर सेंस को जान लेती हूँ। पर मैं खुद उन सब से अनटच्ड हूँ। यह है महसूसता की शक्ति। जब तक देह को यूज कर रही हूँ तब तक मन बुद्धि संस्कार को यूज करना ही होगा। हम मन बुद्धि संस्कार को यूज किए बिना आत्मा पार्ट प्ले कर नहीं सकती। अपने पार्ट को प्ले आउट करने के लिए मन बुद्धि संस्कार चाहिए। पर अपना वह स्वरूप भी पता होना चाहिए जो कि मन बुद्धि संस्कार से परे है।
फिर बाबा कहते हैं कि वहाँ एक छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा, कुछ भी छिपेगा नहीं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। भविष्य का लक्ष्य दिया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे याद के साथ पढ़ाई भी पढ़ो, इससे कमाई जमा होगी। पढ़ाई में बुद्धि इधर उधर न भागे, कहता बाबा। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य ही है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। बाबा हम बच्चों को जो कि आत्मा की स्मृति दिलाकर अहिंसक और अननोन वॉरियर्स का ज्ञान देता है कि आप कुछ भी हार नहीं सकते हो। आपकी स्मृति जैसे विजय को निश्चित कर देती है। इसी से ही आप रावण पर विजय पाएंगे और अपना राज्य लेंगे। तो जहाँ परमात्मा साथ है वहाँ विजय भी निश्चित हो जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह मन मनाभव महामंत्र जो आपको राजाई देता है, आधा कल्प के लिए आप विजयी बनते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस समय पूरा मरजीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। मरजीवा अर्थात है अपना सर्वस्व समर्पण। जैसे पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से जैसे मरे हैं और अपना मन बुद्धि संस्कार ही परमात्मा को अर्पण कर दिया है, जिससे बाबा कहता आप मरजीवा बने हो। तो उसके साथ साथ पढ़ाई पढ़नी है। उसका चार्ट रखो, रजिस्टर ठीक रखो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। जो भी पुराने संकल्प हैं, पुराने संस्कार आदतें हैं, देह भान में आने के,
तो उसको मर्ज करना है परमात्मा के याद में। तो जैसे विनाश के सीन के लिए हिम्मतवान बनेंगे। तो इसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह शरीर का भान टूटने का अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम विनाश का सीन देखना है। तो उसके लिए हिम्मतवान बनना है। वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है। दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकारिक बनो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रसिद्ध होंगे। बाबा कहता देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनो, कहता बाबा। उसके लिए क्रोध आने का दो कारण है। एक तो झूठी बातें, दूसरा है ग्लानि करने वाली बातें। तो उसके लिए जो निंदा करने वाला है उसको अपना सच्चा मित्र समझो, अपकारी पर भी उपकार करो। ऐसे स्थिति पर निर्माण चित्त बनो। तो यह परिवर्तन दिखाओ, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता
हम उस